बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय रेशमलाल बाबू की धर्म पत्नी असार संसार को छोड़ करके चली गई है। उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया है, जिसका आज दूसरे दिन के द्वितीय पाली या अंतिम पाली कहा जाए, यह संतमत का सत्संग हो रहा है। अभी हम लोगों ने पाठ के क्रम में सुना भगवान श्री राम के उपदेश को। भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को बुलाए, सबको बुला करके आदर से बिठाते हैं और उसमें भी नम्र भाव से कहते हैं हे प्रजाओं, यद्यपि आप लोग यहाँ मेरे राज्य में सभी सुखी हैं, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। हालांकि दिक्कत तो था, संसार में जो भी आए हैं कुछ न कुछ दिक्कत सबको होता है, कभी सुख और कभी दुख। लेकिन राम भगवान के राजत्व काल में सुख इतना था प्रजाओं को, दुख बिला जाता था। अधिक सुविधा थी, अधिक सुख था, लेकिन पूरा का पूरा कहेगा कि सुखी का सो भी नहीं है, लेकिन सुखी और समय से अच्छा था। भगवान श्री राम सबका देखरेख करते थे, सबका लालन पालन करते थे, अच्छी तरह से अपने संतान की तरह प्रजाओं को पालते थे। राजा प्रजाओं का पालक होता है, माता पिता होता है, तो अपने बच्चे के समान जो प्रजाओं का देखभाल करते थे वह राम भगवान करते थे। बहुत बढ़िया से उनके राजत्व काल में व्यवस्था थी, सभी प्रजा सुखी थी। फिर भी भगवान राम सभी को बुलाते हैं और सबको बुला करके भगवान राम कह रहे हैं, हे प्रजाओं, यद्यपि मेरे राजत्व काल में तुम लोग सुखी हो, लेकिन यह सुख सदा रहने वाला नहीं है। एक दिन यह सुख समाप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा
यहाँ से चले जाओगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहे, इसीलिए सभी को बुलाए हैं, गुरुजन को बुलाए हैं, पुरजन को बुलाए हैं, भगनी जन को, सबको बुलाए हैं। बुला करके भगवान राम कहते हैं कि आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ममता में आकर के तुम लोगों को, आप लोगों को बुलाया। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। हाँ, अगर मैं आप लोगों को बुला करके अगर अनीति की बात कहूं तो मेरे मुंह को तुरंत चुप कर देना। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। फिर भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग इस शरीर में हैं, तो इसका मतलब है जब बड़भागी शरीर मिल ही गया है तो खूब बढ़िया से खाना है, पहनना है, ऐश मौज करना है। जब बढ़िया बड़भागी शरीर है ये है तो और कुछ करने धरने की बात तो है नहीं। लेकिन भगवान श्री राम इसके लिए नहीं कहते कि बड़भागी हैं। अगर मानव का शरीर मिल गया और हम बड़भागी हो गए, अब कुछ करने धरने की बात नहीं रही, तो भगवान श्री राम प्रजाओं को बुलाते नहीं, कुछ कहने के लिए जा रहे हैं कि ये जो तुम्हें शरीर मिला है बड़भागी है तब जब हम इस शरीर से परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को भजते हैं, तब ये बड़भागी है, नहीं तो ये शरीर सबसे अभागी है। ये शरीर कैसा है, सोचिए थोड़ा सा कि हम आपका शरीर कैसा है, कैसे हम इस शरीर में आए हैं तो कैसे इसको बड़भागी मान लें। और जितने भी जीव जंतु हैं, प्रत्येक के शरीर से कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर से कोई ऐसा काम नहीं होता है जो जानवर के शरीर से होता है। जानवर के शरीर से मांस की बिक्री होती है, क्या मनुष्य के शरीर का भी मांस बिकता है? जानवर के शरीर से हड्डी निकलता है तो उसका भी खाद बनता है, क्या मानव के शरीर से हड्डी निकलने पर खाद बनता है? मानव के शरीर से चमड़ा निकलता है, लेकिन ये कोई काम में नहीं आता है। और जानवर के शरीर से वही चमड़ा बहुत काम में आता है। ढोलक आदि बनता है, नगाड़ा वगैरह बनता है, लोग उसको पीटते हैं। मतलब कहने का कि मानव शरीर का कोई काम नहीं है, फिर भी भगवान राम इस शरीर को बड़भागी कहते हैं। कारण इसका क्या है कि शरीर में आकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको आप एक अवसर दीजिए। मनुष्य का शरीर क्या है? एक अवसर है, परमात्मा भक्ति करने का एक अवसर है। लेकिन हम लोग इस अवसर को क्या करते हैं? संसार में ऐसे ही इसको खपा देते हैं। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके गया। ये शरीर जो हम आपको मिला है, बचपन बीता खेल कूद में, जवानी में तू मस्त रहा, बुढ़ापे में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। हम आपका बचपन ऐसे खेलने कूदने में बीत जाता है। युवा अवस्था आती है तब हमको ईश्वर से कोई मतलब नहीं रहता है। जालिम जोर युवापन आए, ब्याह लाई सुंदरी, हरिपद सुधा छाड़ी निस्वासर, पिवत विष गगड़ी, अमन पामर हो नर्तन काहे को धरी। युवा अवस्था आती है तो हम परमात्मा से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। फिर हम विषय को विष के समान, विषय विष है उसको अमृत के समान पान करते हैं।
लेकिन युवा अवस्था भी सदा रहता नहीं है। युवा अवस्था आती है और एक दिन ये भी लापता हो जाता है। युवा अवस्था भी एक दिन खत्म हो जाता है। कैसे बुढ़ापा आ जाता है पता भी नहीं लगता है। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है। एक बूढ़ी बाई रास्ते से जा रहे थी, धौना लिवा हुआ था, नीचे देखते हुए चल रही थी, लाठी टेकते हुए। उधर से 4-5 युवक आ रहे थे। तो युवक कहते हैं कि बूढ़ी माई क्या खोज रही नीचे में? नीचे की तरफ देखते हुए जा रही थी बूढ़ी माई। तो युवक कहते हैं कि बूढ़ी माई नीचे क्या खोज रही है? तो वह बूढ़ी माई कहते, बेटा मैं जवानी खोज रही हूँ। कि ये जवानी कहाँ चला गया? जवानी खोज रही हूँ, ये किधर चला गया? तो हम आपका भी जवानी किधर चला जाएगा देखते देखते इसका भी पता नहीं लगेगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्ध भयो तन कांपन लागे, कपपित बात भरी, लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम का करी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। जब बुढ़ापा आ जाता है, कपपित, कंठ में घेर लेता है, बात, कप पित्त बात, ये 3 चीज घेर लेता है। और फिर वृद्ध भयो तन कांपन लागे, कपित बात भरी, लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम क्या करें। तो उस समय में जब हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, उस समय में हम परमात्मा का भजन भी नहीं कर पाते हैं, तो उस समय पछताते हैं। तो उस समय पछताते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो जब समय था करने का तब तो हम किए नहीं, और जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर काम नहीं करता है, तब सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति करें, क्या ये हो सकता है। हम जो भी काम करते हैं जवानी में, संसार की कोई भी काम करते हैं तो जवानी में करते हैं। धन कमाते हैं तो जवानी में कमाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं तो जवानी में करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं जवानी में करते हैं, मकान बनाते हैं जवानी में बनाते हैं, कुछ भी प्रगति संसार का करते हैं तो जवानी में करते हैं। और जब भक्ति की बात आती है कि भक्ति करना चाहिए, तो कहते हैं कि ना ये तो बुढ़ापा में देखा जाएगा। भक्ति के संबंध में पूछिए, कहते ना ये तो बुढ़ापा में देखा जाएगा। मतलब सब काम जवानी में है, भक्ति बुढ़ारी में है। कहाँ का नहीं है? सब काम जवानी में, तो भक्ति को भी उसी में जोड़ दीजिए ना, क्या अंतर पड़ता है। जवानी में संसार का काम करते हुए क्या हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते हैं? गुरु नानक देव जवानी में बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति भी करते थे। देख लीजिए पूरा पंजाब में उसका जय जयकार हो रहा है, पूरा पंजाब में उसका नाम लेते हैं। तो जवानी में की बुढ़ारी में है? कबीर साहब बुढ़ारी में किए भक्ति, गुरु महाराज बुढ़ारी में किए। अरे जितने भी संत हुए संसार का काम करते हुए, लेकिन परमात्मा का भी भक्ति किए, तो उसके दोनों हाथ में लड्डू। संसार का काम करते हैं तो 2 पैसा आपके पास रहता है, और परमात्मा की भक्ति करते हैं तो आत्म सुख मिलता है। नहीं, संसार का काम करते हैं तो शारीरिक सुख सुविधा मिलती है, और परमात्मा की भक्ति करते हैं तो आत्म सुख मिलता है। केवल शारीरिक सुख में ही अगर हम सब कुछ भूल जाएं, परमात्मा को भूल जाएं, तो फिर क्या करेंगे? बाद में तो पछताना ही पड़ेगा ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सब काम करते हुए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, सब काम करते हुए ईश्वर का भजन भी करना चाहिए। आप कहिएगा कि जब सब काम से हम रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे, सब काम से रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे। अरे परमात्मा की भक्ति, सब काम रिटायर होने से तब उस समय परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास एक रिटायर्ड शिक्षक आया और जाकर के प्रणाम करते हैं, कहते बाबा हम रिटायर हो गए, हम रिटायर हो गए। तो बाबा पूछते हैं
अब आपका टायर तो खत्म हो गया है, थोड़ा रिम को बचा लीजिए। रिम बचा हुआ रहेगा तो फिर दोबारा मानव शरीर पे टायर चढ़ेगा। और कहीं रिमे खत्म हो गया तो फिर कहाँ जाइएगा, कौन टायर मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मानव शरीर पे टायर चढ़ाने के लिए रिम को बचाना पड़ेगा, और नहीं तो और भी टायर है। हाथी का टायर रहता है एकदम भारी भरकम, ऊंट का टायर रहता है बेडोल टायर, और भी बहुत पशु पक्षी है उसका टायर मिलेगा आपको, लेकिन मानव शरीर पे टायर आपका खत्म हो जाएगा। अगर रिम को बचा लीजिएगा तो फिर मानव शरीर पे टायर चढ़ेगा, ताकि आप परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाइएगा। इसीलिए सब काम अगर आप संसार का करते हैं तो परमात्मा की भक्ति भी कीजिए, दोनों को साथ में जोड़ लीजिए। परमात्मा की भक्ति आपको संसार के काम करने में बाधा नहीं डालती है। कोई पढ़ाई करता है और कहता है कि अभी यह ध्यान भजन नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान भजन सत्संग बाधा नहीं डालता है। पढ़ाई में यहाँ तक कि ध्यान मदद ही करता है। जो पढ़ाई करते हुए ध्यान करते हैं तो पढ़ने में उसका मन एकाग्र होता है और मन लगा करके पढ़ता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हुए सत्संग ध्यान करते हुए पढ़ाई किए और आज नौकरी कर रहे हैं। कुपाघाट में भी कुछ विद्यार्थी रह करके सत्संग ध्यान करते हुए पढ़ाई किए, आज नौकरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत आपको उदाहरण मिलेगा कि सत्संग ध्यान करते हुए भी नौकरी करने लगे, अच्छा पोस्ट पा लिए। तो सत्संग ध्यान बाधा नहीं डालता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि सत्संग ध्यान करेंगे तो हमारा काम छूट जाएगा। कोई जरूरी है कि काम छोड़ करके ही सत्संग ध्यान होता है? काम करते हुए सत्संग ध्यान नहीं हो सकता है। तन काम में मन राम में, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। कर्म करते हैं लेकिन अंदर से परमात्मा का सुमिरन ध्यान करते हैं, इसमें क्या बाधा है? शरीर से काम करते हैं लेकिन मन कुछ ना कुछ तो सोचते रहता है, किसी की निंदा, किसी का शिकायत, किसी का कुछ ना कुछ मन सोचता है। ये मन जो कुछ से कुछ सोचता है उसको कुछ से कुछ नहीं सोचने दीजिए, और परमात्मा का ही चिंतन अगर करें तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, काम भी आपका सुचारू ढंग से चलेगा। लेकिन हम इसको बोझ समझते हैं, भक्ति को माथा का बोझ समझते हैं, इसलिए कहते हैं भक्ति तो बाद में किया जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम यही बात बतलाने के लिए कि हे प्रजाओं, तुम इस अवस्था में भी, जैसी अवस्था जब ज्ञान तब सियान, ये भक्ति कोई बचपन अवस्था में भी किए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज भक्ति किए, परमात्मा को पा लिए। प्रहलाद कम ही उम्र में भक्ति करके परमात्मा को पा लिए, और उसके बाद युवा अवस्था आता है, उस समय में भी कितना भक्ति करके परमात्मा को पा लिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये काम संसार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए भक्ति को साइड कर देते हैं। कहते हैं कि अच्छा बुढ़ापा में देखा जाएगा, टाला टोली दिन रीता, एक नहीं बहुतों बीता। ये टाला टोली कि अच्छा आज नहीं कल भजेंगे, आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। कबीर साहब कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कितना आदमी सोचते हैं कि अच्छा अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन उसका शरीर उसी बीच में छूट जाता है, तो कौन सी करेंगे? अधोगति में वो चला जाता है। तो हम आप अधोगति में नहीं जाए, हमारी दुर्गति नहीं हो, हमारी सदगति हो, इसीलिए कल पर क्यों टालते हैं? आज ही क्यों नहीं करते हैं? जो कल करेंगे वो आज करेंगे, आज करेंगे वो अब करेंगे। एक पल में भी प्रलय हो सकता है, पता नहीं क्या ठिकाना। अभी श्वास निकल रहा है, लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, ठिकाना है।
गुरु महाराज जी कहते हैं, कबीर साहब के वचन को गुरु महाराज जी दोहराए। जब गुरु महाराज जी का शरीर छूटने लगे, भक्तों ने प्रार्थना किया कि हुजूर कुछ उपदेश देकर के जाइए। तो गुरु महाराज जी अंतिम उपदेश क्या किए थे? सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले, सुकिरत मतलब सु मतलब सुंदर, किरत मतलब कर्म, मतलब सुंदर कर्म कर लो। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, परमात्मा का नाम सुमरन कर लो। को जाने कल की, कल को कौन जानता है, और जगत में खबर नहीं पल की, एक पल की भी ठिकाना नहीं है संसार में। इसलिए जो अच्छा कर्म हो उसको झट कर लेना चाहिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। अच्छा बाद में करेंगे, अशुभ काम के लिए अच्छा बाद में करेंगे, और जो अच्छा काम है, शुभ काम है, उसको जल्दी से कर लेना चाहिए। रावण को जब भगवान राम का बाण लगा तो वे धराशाही हो गए, पृथ्वी पर पड़े हुए थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे। भगवान श्री राम भेजते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ राजनीति की बात सीख लो, क्योंकि रावण बहुत बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ है, पुराने राजनीतिज्ञ है, उसको राजनीति की बहुत पता है, इसलिए उनसे कुछ राजनीति की बात सीख लो। तो लक्ष्मण गए उनके सिर के तरफ। आपको किसी से कुछ सीखना होता है तो आप उनके चरण की तरफ जाते हैं। छोटे बन करके कुछ सिखा जाता है, बड़ा बन करके कोई आज तक नहीं सीखा है। किसी से भी आप कुछ सीखते हैं तो छोटा बन करके सीखते हैं। लेकिन लक्ष्मण गए उनके सिर की तरफ और कहते हैं कि हमको कुछ राजनीति की बात सिखाइए। तो रावण कहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रावण कहते हैं कि देखो तुम में क्षमता नहीं है कुछ सीखने की, इसलिए राम भगवान को भेज दो, मैं उसी से राजनीति की बात सुनाऊंगा। तो भगवान श्री राम गए, लेकिन रावण के चरण की तरफ गए, सिर की तरफ नहीं जाकर के उनके चरण की तरफ गए और जाकर के कहते हैं कि हे रावण, तुम बहुत राजनीतिज्ञ हो, राजनीति की तुम्हें अधिक जानकारी है, इसलिए मैं तुमसे राजनीति की बात को सीखने के लिए आया हूं। रावण कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम अवश्य ही मर्यादा के अवतार हो, इसलिए तुम सिर की तरफ नहीं जाकर के चरण की तरफ गया, तुमने हमारी मर्यादा दी है। इसलिए हे राम, मैंने सोचा था, मैं एक बार नरक लोक गया, नरक घूमने के लिए गया, तो वहां पर देखा कि जीव को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, बड़ा दुख दिया जा रहा है। तो मेरे मन में हुआ कि नरक को ही समाप्त कर दो, नरक को ही तोड़ दो, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। नरक रहेगा तब न जीव को कष्ट दिया जाएगा, इसलिए नरक को ही समाप्त कर देंगे तो जीव को कष्ट कहां से देंगे। तो मैंने सोचा कि नरक को ही तोड़ दूं, लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सका, आलस्य कर दिया। फिर मैं एक बार गया था स्वर्ग घूमने के लिए, तो वहां स्वर्ग गए तो वहां पर देखे कि बहुत सुख सुविधा है, बहुत तरह की सुख सुविधा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, ताकि लोग आराम से यहाँ से जाएंगे, स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। लेकिन मैंने आलस्य कर दिया, जल्दी नहीं कर सका। मैंने सोचा था लवण समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दूं, अर्थात नमक वाला नमकीन समुद्र को उछाल करके उसको दूध वाला समुद्र बना दूं, ताकि लोगों को दूध खरीदना नहीं पड़ेगा, आराम से दूध लोग समुद्र से कितना हो लेंगे तो घटने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा था लवण समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दूं, लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सका। लेकिन मुझे जो काम नहीं करना चाहिए वही मैंने किया।
जगत जननी मां सीते का हरण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वही किया। इसलिए हे राम, हे लक्ष्मण, जो शुभ काम हो उसको झट से कर लेना चाहिए और अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। अशुभ काम को टालना चाहिए, अशुभ काम को जल्दी कर लेना चाहिए। सत्संग ध्यान का समय हो तो सत्संग ध्यान सब काम छोड़ करके सत्संग ध्यान करना चाहिए। और काम बाद में भी होगा, लेकिन जब समय आ जाए सत्संग ध्यान का तो उस समय में सत्संग ध्यान करना चाहिए। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते हैं। जब ध्यान पर बैठते हैं और मन में होता है कि ये काम रह गया तो सोचते हैं कि बाद में ध्यान कर लेंगे, पहले यही काम को संभाल लेते हैं, संसार को संभाल लेते हैं। तो संसार का कितना हो संभाल कीजिएगा, ये काम कभी घटने वाला है। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में गुरु महाराज जी के समय में रोड बन रहा था। कुप्पा घाट आश्रम परिसर में निवास में रोड बन रहा था। उस समय पूज्य राम लगन बाबा रोड बनवा रहे थे। तो रोड बनवा रहे थे तो शाम का समय, झलफल शाम का समय हो गया था, संध्या वंदन करने का समय, और रोड बन रहा है तो खटखट तो हेबे करेगा। खटखट हो रहा था तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि कौन सी का आवाज हो रहा है? बोले कि हजूर रोड बन रहा है। तो कौन बनवा रहे हैं? तो राम लगन बाबा। बुलाइए तो उसको। तो उनको बुलाया गया। कहते राम लगन, कहते जी हजूर। तो क्या हो रहा है? बहुत खटखट हो रहा है आश्रम में। हाँ, क्यों खटखट हो रहा है? तो कहते हजूर रोड बना रहा है। तो ये अभी संध्या के समय में, अरे दिन में काम होता है, ये रात को शाम के समय ये ध्यान करने का समय है। कहते हजूर जल्दी जल्दी चाहे चाहिए रोड बनवा लेवे, जल्दी जल्दी काम भाई थे, छुट्टी भाई थे। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, कहते हजूर जल्दी जल्दी काम करवे चाहे छी, जल्दी जल्दी काम धाम क्या लेवे ना, छुट्टी भाई थे। तो इस पर गुरु महाराज जी बोले राम लगन, जब ये रोड बन जाएगा तब तो कोई काम नहीं रहेगा, सब काम समाप्त हो जाएगा ना, तब तो कोई काम नहीं रहेगा। रोड बनने के बाद तो सब काम समाप्त हो जाएगा। कहते ना हजूर और भी काम। अरे जब जानते हो कि रोड बनने के बाद भी काम नहीं खत्म होने वाला है, इसलिए जो संध्या वंदन का समय है उस समय सब काम को स्टॉप करके, रोक करके ध्यान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, हैं? जब तक ये जीवन रहेगा तो आज तक किसी को फुर्सत हुआ है? किसी को भी फुर्सत नहीं हुआ है। इसलिए जब समय हो जाए सत्संग ध्यान का तो जो काम आवश्यक है जल्दी करके और कर लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं कि हम आपको ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, संसार का काम करते हुए परमात्मा का भजन नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग ध्यान को करते रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान राम कहते हैं ये शरीर है बड़ा भागी है, बड़ा भाग्य से मिला है। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और यह शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बड़ा भाग्य से मिला है, इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। हम आप देवी देवता के लिए तरसते हैं और देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। देखिए तो कैसी विडंबना है। हम आप देवी देवता के लिए तरसते हैं ना, हम लोग देवी देवता को पूजते हैं ना, तो तरस रहे हैं उसके लिए। हाँ, तब न उसको पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जिसका भजन करता है, जो जिसको पूजता है, वह उसी के पास जाता है। हम जिनकी भी पूजा करते हैं तो हम उसी के पास जाते हैं। अगर कोई माता पिता की पूजा करते हैं, मर करके माता पिता अगर पितृलोक में गया है और उसकी पूजा करते हैं तो हम वहीं पर जाते हैं।
कोई देवी देवता की पूजा करते हैं तो देवी देवता जिस लोक में रहता है हम उस लोक में जाते हैं। हम जाना किधर चाहते हैं, देवी देवता के पास या परमात्मा के पास है? परमात्मा से मिलना चाहते हैं कि देवी देवता से मिलना चाहते हैं? देवी देवता के पास जाइएगा तो आप सुखी हो जाइएगा, वो भी यहाँ आना चाहता है। मानव शरीर में देवी देवता भी आना चाहता है। हम लोग मानव शरीर में आए हैं, जिस पूंजी के लिए वे तरस रहे हैं वे पूंजी हमें मिला हुआ है, लेकिन वह पूंजी से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। और देवी देवता जो इस शरीर में आते हैं तो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। बाबा देवी साहब को लोग कहते थे कि इसमें देवी वाला गुण है, देवी देवता वाला गुण है, देवत्व गुण है। तो एक बार कहीं पर दशहरा मेला में बलि होता है, तो बाबा साहब गए थे वो दशहरा मेला में। उस समय मतलब किशोरावस्था होगा। देखिए वहां की बलि दे रहा है, तो बाबा साहब इतना उनके अंदर दया आ जाती है कि बाबा साहब कहते हैं कि इसका बलि क्यों देते हो? बोले कि गच्छा हुआ है। बोले कि हम ही को दे दो बलि, हम ही को दे दो। अरे उसको काहे देते हो? उसको बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हम ही को दे दो। उस दिन से वहां की बलि प्रथा को ही खत्म कर दिया। जहां पर बलि हो रहा था वहां पर उस दिन वहीं पर खत्म कर दिया। तो जो देवी देवता होता है उसको जब मनुष्य शरीर मिलता है तो वह गफलत में समय नहीं गंवाता है। वो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाते हैं। लेकिन हम आप हैं कि मानव शरीर में आकर के देवी देवता के लिए परेशान हैं। हम लोग भीख मंगा से भीख मांगते हैं, लेकिन मालिक से मालिक से भीख नहीं मांगते हैं। जो सबके मालिक हैं, देवी देवता को भी सब कुछ देते हैं, उनके पास हम नहीं जाते हैं, आ जाते हैं भीख मंगा के पास। हर दिन कोई भीख मांगे और शाम के समय में उनके पास जाइए कि हमको भीख दीजिए, भीख मंगा क्या कहेगा? अरे भाई कोई बाबू के पास जाओ, कोई सेठ साहूकार के पास जाओ, मेरे पास काहे आए हो? देवी देवता भी भीख मंगा है, वो भी कुछ ना कुछ मांग रहा है। जैसे हम आप कुछ मांगते हैं, बेटा बेटी धन संपत्ति या कुछ भी मांगते हैं, तो देवी देवता भी कुछ मांग करते हैं, उसको अंदर में भी कुछ मांग है, इसलिए उसको भी भिख मंगा कहा गया है। जो भी इच्छा है, इच्छा के अधीन है, तो क्या है? भिख मंगे है ना। एक बार अकबर बादशाह दरवाजे पर बैठे हुए थे और उसी समय में एक फकीर को मालूम हुआ कि अकबर बादशाह बहुत बड़े दानी हैं, तो जाना चाहिए उनके पास कुछ याचना करनी चाहिए। तो फकीर साहब आए और अकबर बादशाह से कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। उस समय में अकबर बादशाह के नवाज का समय हो गया। तो अकबर बादशाह कहते हैं कि फकीर साहब आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मेरे नवाज का समय हो गया है, मैं थोड़ा नवाज अदा करके आता हूँ, उसके बाद आपका जो भी मनौती होगा वो पूरा करेंगे। तो चले गए वो नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के बाद वे अल्लाह से इबादत करते हैं, हे अल्लाह मेरे खजाने को बरकत दे, हे अल्लाह मेरे सैनिक को कामयाब बना, हे अल्लाह मेरे औलाद को खुश नसीब बना, आदि आदि बहुत मांग करने लगे। इस पर वह फकीर सोचता है कि कौन हम भिखारी के पास आ गए। हम तो सोचे कि अकबर बादशाह है, बहुत बड़े दानी हैं, उनके पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए। आई तो देखते हैं कि खुद भिखारी बना हुआ है, तो जिनसे ये मांग करता है तो मैं भी उसी से क्यों नहीं मांगू? भिखमंगा से भीख काहे के लिए मांगू? ये तो खुद मांग रहा है। तो जैसे वह उठ करके चलने लगे, अकबर बादशाह तब तक में उधर से इबादत करके आ गए। पूछते हैं, कहते हैं कि वह फकीर साहब कहाँ है? बोले वो तो निकल गए। बोले बुलाओ तो उसको बुलाया और कहते हैं फकीर साहब
मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मेरे यहाँ कुछ लिए ऐसे ही चल दिए? तो कहते हैं कि देखिए, खता आपसे नहीं, खता मुझसे हुई, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई। बोले क्या आपसे गलती हुई? बोले कि मैंने सोचा कि अकबर बादशाह बहुत बड़े दानी है, बादशाह है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए उनके पास जाओ मांगने के लिए। लेकिन तुम तो दूसरे से मांग रहा था, तो जिससे तुम मांग रहा था मैं भी उससे से क्यों नहीं मांगू, तुमसे क्यों मांगू? तो वह दाता कौन है? जो सबको देने वाले हैं, वह एक परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ करके जितना भी देवी देवता है सब कुछ न कुछ मांग करते हैं, कुछ न कुछ याचना करते हैं, लेकिन एक परमात्मा है, उनके अंदर कोई मांग नहीं, इच्छा रहित है, अजन्मा है, असीम है, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जाते, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते और देवी देवता की तरफ जाते हैं। जो देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, हम लोग उसी की चाहना करते हैं। संत तुलसी साहब के वचन में है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी पुण्य कही ताहे रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है ऐसा सभी पुकार करके कहते हैं। तो देवी देवता स्वर्गवास में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, लेकिन वे भी रो रो करके चिल्लाते हैं कि मानव शरीर हमको मिले, परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन हम आपको मानव शरीर मिला है, लेकिन हम लोग फिर देवी देवता की तरफ जाते हैं। देवी देवता का शरीर क्या है? उसका शरीर मान लीजिए चांदी है, हम आपका लोहा, तो लोहा से ज्यादा भाव बिकता है चांदी, नहीं, लोहा से ज्यादा कीमत है चांदी की, लेकिन लोहा के पास परिवर्तन करने की क्षमता है, लोहा में वह क्षमता है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। लोहा को अगर पारस मणि से छुआया जाए तो वह सोना हो सकता है, मतलब चांदी से भी अधिक कीमती हो सकता है, लेकिन चांदी में अगर पारस से स्पर्श किया जाए तो चांदी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, जैसे का तैसे। तो ये देवी देव, ये जो मानव का शरीर है ये लोहा है, इसको हम सोना बना सकते हैं, लेकिन वह सोना बनाने के लिए जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, ये शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जैसे हम आपके पास 9 दरवाजे हैं, आंख के 2, कान के 2, 2 दूना 4, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7, नीचे का 2 दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा। तो जैसे हम आपके पास में ये 9 दरवाजा है, वैसे देवी देवता के पास भी 9 दरवाजा है, लेकिन हम आपके पास में एक गुप्त दरवाजा है, एक गुप्त दरवाजा है, दशम दरवाजा। 2 नैनों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक और दरवाजा है जिसको दशम दरवाजा कहते हैं, और वही दरवाजा होकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये चीज मनुष्य के ही शरीर में है, लेकिन देवी देवता के शरीर में ये दरवाजा नहीं है। ये दशम दरवाजा की व्यवस्था देवी देवता वाला शरीर में नहीं है, इसलिए देवी देवता इस रहस्य को जानते हैं कि हम आपका जो शरीर है इसमें दशम दरवाजा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मानव शरीर में दशम दरवाजा की व्यवस्था है। इसलिए राम भगवान कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर से 3 सीढ़ी इसमें लगी हुई है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कहते हैं इसमें नरक का सीढ़ी है, स्वर्ग का सीढ़ी है और मोक्ष में जाने का भी सीढ़ी है। इसी शरीर में ये 3 सीढ़ियां लगी हुई है। इस शरीर में, इस शरीर से हम नरक जा सकते हैं अगर हम दिन रात पापमय जीवन बिताते हैं। अगर हम इस शरीर में आकर के
परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सुकर्म नहीं करते हैं, कुकर्म करते हैं, दिन रात पाप ही पाप जीवन बिता रहे हैं, तो हम आपका जब शरीर छूटेगा कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। हम आप इस शरीर से स्वर्ग में भी जा सकते हैं, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? सुकर्म करेंगे, अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पुण्य वाला कर्म करेंगे, तो हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं। और इसी शरीर से हम मोक्ष में भी जा सकते हैं, परमात्मा को भी पा सकते हैं। लेकिन हम आप अगर नरक की बात करें तो सब आदमी मुंह भुक चालेगा कि नहीं, हमको नरक में नहीं जाना है। नरक में जाने की बात अगर कहें, दुख को कोई पसंद करते हैं? किसी भी आदमी को कहेंगे कि आपको सुख चाहिए कि दुख? कितने आदमी कहने वाले हैं कि हमको दुख चाहिए? 1% भी? कोई भी लोग दुख को पसंद नहीं करता है, लेकिन काम करता है दुख वाला। पसंद करता है सुख को और काम करता है दुख वाला, इसलिए दुख से छुट्टी नहीं मिलती है, दुख उसका पीछा करते रहता है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, आरोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो कहते हैं अगर आपको सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो सुकर्म कीजिए, अच्छे अच्छे कर्मों को कीजिए। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सुकर्म भी बंधन है और कुकर्म भी बंधन है। नरक क्या है? लोहे का जंजीर। स्वर्ग क्या है? सोने का जंजीर। तो आपको लोहे की जंजीर में नहीं बंधा जाए, सोने की जंजीर में बंधा जाए, तो क्या आपको बढ़िया लगेगा? अरे बंधन तो कोई भी बंधन है, लेकिन बंधन है। लेकिन सभी बंधनों से छूटने का, स्वर्ग नरक से भी ऊपर उठने का, छूटने का, कहते ये शरीर साधनों का धाम है और इसी में मोक्ष का रास्ता है। इस शरीर को पा करके जो परलोक को नहीं सुधारता है, मोक्ष में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, दसम द्वार को खोलने का प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात ध्यान साधना नहीं करते हैं, तो वही नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। सुकर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, कुकर्म करते नरक में जाते हैं। यही स्वर्ग नरक भोगते हुए 84 लाख योनियों में जाते हैं, फिर कभी मानव का शरीर मिलता है। तो ये शरीर जो हम आपको मिला है, इस शरीर से साधनों का धाम उसको प्राप्त कर लीजिए। 9 दरवाजे में रहना, नरक में रहना है। इसलिए मोक्ष में चलने के लिए 9 दरवाजे से ऊपर उठिए, 10म दरवाजा में चलिए। 10म दरवाजा में कौन चलेंगे? जो ध्यान करेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस ढाई हो। कहते हैं कि हम आपके अंदर में ये 10म दरवाजा है, उस होकर के चलो, उधर से चलो। हाँ, 9 दरवाजे पहले से ही खुला है, लेकिन 10म दरवाजा ध्यान करने के बाद खुलता है। 9 दरवाजा ये तो पहले से ही खुला है, जन्म के साथ ही आंख कान ये सब चीज खुला था। लेकिन ये 10म दरवाजा में पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर कबाड़ी लगा हुआ है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी। ये अंधकार का कपाट है, प्रकाश का कपाट है, शब्द का कपाट है। ये 3 कपाट लगा हुआ है। जीव पर 3 पर्दा है छाया, इसको साधन से जो ना हटाया। ये जीव पर 3 पर्दा पड़ा हुआ है, जो साधना करके ये तीनों पर्दा को नहीं हटाता है, तो वही स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में भरमते रहता है। उनसे बचना चाहते हैं, 10म दरवाजा का तलाश कीजिए। खोज करो अंतर्यारी, दृष्टिवान कोई देखा है। ये 10म दरवाजा सबके अंदर में है। इसके लिए साधना ध्यान नियमित रूप से करना है। त्रिकाल संध्या गुरु महाराज जी बतलाए हैं, 3 समय। जब आपका भिनसर के समय नींद टूटे, तब आलस को त्याग करके उस समय ध्यान कीजिए। और फिर दोपहर का समय
उस समय में ध्यान कीजिए, और सांझ बाती का बेर हो तब ध्यान कीजिए। इस तरह से अगर नित्य नियमित रूप से ध्यान साधना कीजिएगा तो इहलोक और परलोक दोनों जीवन बनेगा। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। ये जो सत्संग करवाए हैं बहुत पुण्य का काम किए हैं। गुरु महाराज जी करे कि जिसके नाम पर सत्संग हुआ है वे जहां भी हो शांति और सुकून से रहे। आइए उन्हीं के शांति सुकून हेतु थोड़ी देर के लिए सब आदमी मौन व्रत धारण करेंगे। मौन धारण करके परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, वह माता जी जहां भी हो, जिस स्थिति में परिस्थिति में हो, उन्हें सुख शांति प्रदान मिले, और पुनः अगर कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, ताकि आपकी भक्ति करके आपके पास चले जाएं। यही प्रार्थना के लिए थोड़ी देर हम लोग मौन धारण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।